हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए आपके पार्टनर का डिसीजन क्या होने वाला है। ठीक है, वेट। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या डिसीजन होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करने से सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सेलिब्रेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का लास्ट डिसीजन इस कनेक्शन के लिए क्या होने वाला है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या लास्ट डिसीजन लेने वाले हैं। क्या उनका लास्ट डिसीजन होगा इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। प्लीज सेंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन इस कनेक्शन में क्या डिसाइड करने वाले हैं मेरे व्यूअर के लिए और इस कनेक्शन के लिए। इन फ्यूचर आपके पार्टनर क्या डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर का डिसीजन क्या रहने वाला है इस कनेक्शन को लेकर। 6 ऑफ सूट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस वक्त। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई मूव नहीं कर रहा, कोई इस पर्सन का यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब कि बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है इस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये पर्सन ना कम्युनिकेट कर रहा है, ना बात कर रहा है आपसे, ना कोई एक्शन ले रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर ये अपनी लाइफ में आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। इसने पास्ट में इस कनेक्शन को रिजेक्ट किया है, या तो इस कनेक्शन के आपकी तरफ इसने कोई अपनी मतलब कि आपको कंसिडर नहीं किया। ठीक है, आपको आपको वो वैल्यू नहीं दी, आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था, क्योंकि इसके पास ईगो बहुत है। इसके पास, इसको ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा वर्दी पर्सन है, इसके पास इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। इसने पास्ट में आपको एक बिल्कुल ऐसा पर्सन समझा था कि आप मतलब कि इसकी लाइफ में आपकी जगह नहीं है। ये ये आपसे बेहतर डिजर्व करता है, इसकी सोच ये थी। पास्ट की अपनी चीज़ों को सोच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी अभी भी आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मैम कोई चेंज नहीं है, पास्ट वाला ही एटीट्यूड है, पास्ट वाली ही चीज़ें इस पर्सन के अंदर। लेकिन एक समझदारी है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी हेरोफेंट की एनर्जी है। मतलब कि एक रियलाइजेशन है इस पर्सन ने क्या खो दिया, क्या मिस कर दिया। अब इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको एक बिल्कुल अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। ठीक है, दी एम्प्रेस और दी एम्पर वाली एनर्जी में दिख रहा है। ये पर्सन नेक्स्ट आपके साथ कुछ आगे बढ़ाने को सोच सकता है। ठीक है, चीज़ों को, लेकिन ये फेयरफुल है, इसको नहीं पता आगे क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने आपको जो पास में रिजेक्ट किया है, जो इसने एक मिस अपॉर्चुनिटी कर दी, इसको बहुत ज़्यादा जैसे हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। या तो कोई समझा रहा है, या तो इस पर्सन को इस बात को समझ में आ रही है कि आप इसके राइट काउंटर पार्ट हैं। ये समझ इसकी खुद की हो सकती है, जो इसने पास में लेसन लर्न करे हैं उनकी वजह से इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है इसकी लाइफ में। ठीक है, मेरे व्यूवर के पर्सन का क्या डिसीजन फ्यूचर में रह सकता है इस कनेक्शन को लेकर और मेरे व्यूवर को लेकर। आपके पार्टनर का डिसीजन क्या होगा लास्ट। लेट्स सी, आपके पर्सन का इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए लास्ट डिसीजन क्या रहने वाला है। आपके पर्सन क्या डिसाइड करने वाले हैं। क्वीन ऑफ फैंस। देखिए, अगर आप चाहते हैं ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग करने वाली एनर्जी में आए, एक इन एंड आउट एनर्जी करने से निकले, एक एनर्जी मतलब कि इन एंड आउट वाली चीज़ों से बाहर आए। ठीक है, अगर कोई और दूसरा भी है, अगर आप चाहते हैं ये पर्सन कुछ डिसाइड करे, कोई क्लोजर दे, या तो आपकी तरफ आया या तो कहीं जाए, तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, अपने सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्वीन की एनर्जी मिल रही है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको किंग या क्वीन की एनर्जी में आना पड़ेगा। इसका लास्ट डिसीजन अगर आप देखना चाहते हैं, इसका लास्ट एक डिसीजन मेकिंग अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने लिए, तो आपको यहाँ पर होल्ड अपनी लाइफ का होल्ड खुद संभालना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इसके सामने आप एक डिसीजन के लिए बैठे रहेंगे कि ये डिसाइड करेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
यहाँ पे पहले, बाद में इसका डिसीजन आएगा। आपको क्या चाहिए आप पहले खुद डिसाइड करें, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करें, अपने सेल्फ पे फोकस करें, अपने पहनने ओढ़ने पे फोकस करें, अपनी अपैरेंस पे फोकस करें। आपको उस पर्सन के ऊपर फोकस नहीं करना कि ये कुछ डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करें। आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। आप इससे शेल्टर मांग ही क्यों रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पीसफुल जगह मूव करना है बिना इसके, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, ये वो पर्सन है जो एक मजबूत एनर्जी होती है, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक सेल्फ फोकस होते हैं, जिनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी होती है, ये उनको अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से आप एक स्टेबल एनर्जी में आएंगे तो उस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए तैयार होगा, ठीक है। आपके पार्टनर का लास्ट डिसीजन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या रह सकता है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन का लास्ट डिसीजन, आपके पार्टनर का लास्ट डिसीजन इस कनेक्शन के लिए क्या रहने वाला है? यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ये सिचुएशन कामोडिटी की तरफ मूव करे तो अपना पावर अपने हाथ में लें, ठीक है। वन मैसेज है, वन लाइनर मैसेज है यहाँ पर, आपको अपना पावर अपने हाथ में लेना है। आपके पर्सन का डिसीजन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या रहेगा? ये पर्सन आएगा, ठीक है, आपकी तरफ आएगा और आपसे ये माफ़ी मांगेगा, अपॉलॉजी मांगेगा, अपॉलॉजी करेगा, इन एंड आउट करता रहा, हर सवाल का जवाब देगा ये आपको। जिस तरीके से आप इससे क्वेश्चन कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये आएगा और वो आपको क्लैरिटी देगा। और इसके अंदर गिल्ट भी आएगा जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे, ठीक है, जब आप एक वर्दी पर्सन बनेंगे। डिसीजन मेकिंग आपको जब मिलेगी जब तक आप पावर में नहीं आएंगे ना, ये आपको जगल करता रहेगा, ठीक है। ये आपको जगल करता रहेगा किसी और के साथ, और उस टाइम तक ये आपको ऑप्शन बना के रखेगा जब तक आप अपनी वर्थ को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी एबिलिटी को नहीं समझेंगे, जब तक ये आपके, क्योंकि आपको ये इसने फॉर ग्रांटेड लेना सीख लिया है, ये आपके माइंड को या आपके थॉट प्रोसेस को या समझ चुका है कि आप यहाँ पर, ये आपको जितना ही पागल बना ले, जितना ही चरिया बना दे, यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक वाले इंसान है तो एक के लिए ही बैठे रहेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। जब तक आप यहाँ पर अपना हक नहीं मांगेंगे, जब तक यहाँ पे एक आप ट्रुथ नहीं मांगेंगे, जब तक आप अपनी पावर को पावर बैक नहीं करेंगे, आप अपनी पावर इस पर्सन के हाथ में से ले लें, ठीक है। अभी मुझे किसी ने लिखा था, मैंने लास्ट जो रीडिंग डाली, ना मैसेज आया ना कॉल आया, आई थिंक मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, ठीक है, एक सेल्फ लव का। तो यहाँ पर जब तक आप लोग खुद पे काम नहीं करेंगे, आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते रहेंगे, नहीं, ये पर्सन उस जगह अट्रैक्ट होता है जो इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होती है, जो बहुत ज़्यादा एक बोल्ड एनर्जी होती है, जो अपनी ज़िंदगी के लिए सब कुछ, बोल्ड का मकसद एक नेगेटिव बोल्ड नहीं, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने डिसीजन मेकिंग करना, एक समझदार होना, एक सेंसिबल होना, वो एनर्जी चाहिए। ये पर्सन इमेच्योर है, ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी है, वो आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप अपना बैलेंस अपने साथ खुद बनाएं, इस पर्सन का वेट करने के बजाय ये बैलेंस आप अपने साथ खुद बनाएं, ठीक है। आप एक यहाँ पर हीलिंग एनर्जी में आए, आप अपना बैलेंस अपनी लाइफ में खुद लेकर आए, इस पर्सन का वेट मत करें, ठीक है। कोई यहाँ पर फायर साइन हो सकता है, कोई वाटर साइन हो सकता है, कोई एयर साइन हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर का लास्ट डिसीजन क्या होगा, क्या आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए डिसाइड करेंगे? आपके पर्सन का डिसीजन क्या रहेगा इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए? ये पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेगा। पहले तो जब आप अपनी पावर में आएंगे, उसका शोक भी होगा, उसका अफसोस भी होगा, गिल्ट भी होगा, अपनी चीज़ें रियलाइज भी होंगी। उसके बावजूद ये आपका वेट करेगा कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अभी तक नजर नहीं आ रहे। इसको इस तरीके की एनर्जी में रहेगा ये, ठीक है। अफसोस तो करेगा, एक्शन आसानी से नहीं लेगा, जस्टिस आपको आसानी से नहीं देगा, अपने आप को जितना कंट्रोल कर सकेगा करेगा, क्योंकि ब्लॉकेजेस इसने बनाई हुई थी, ठीक है, ब्लॉकेजेस इसने बनाई हुई थी। न्यू बिगनिंग इसके लिए करना बहुत मुश्किल होगी, जितना होल्ड बैक कर सकेगा करेगा, जितना वेट कर सकेगा करेगा, एक न्यू बिगनिंग के लिए, देखिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, क्योंकि इस पर्सन को जो हीलिंग चाहिए वो आपसे ही मिलेगी। एक इमोशनली डिटैच होंगे, डिस्टेंस बनाएंगे, तब आपको इस पर्सन से डिसीजन देखने को मिलेगा। ये वो पर्सन भी हो सकता है जो डिसीजन लेना ही नहीं चाह रहा, जो कई अरसे से कंफ्यूज है, इसको करना क्या चाहिए, इसको क्या डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग सिर्फ आप करवा सकते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके। आप ये मत समझें कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू है, तभी तो जगल कर रहा है आपको इतने टाइम से। अगर आपकी वैल्यू नहीं होती तो ये आपको जगल क्यों कर रहा होता? लेकिन आप यहाँ पर अपनी वैल्यू आप नहीं समझ रहे, ये तो समझता है तभी आज तक जगल कर रहा है। ये आपको कंप्लीटली आपकी लाइफ से निकल क्यों नहीं जाता, क्यों इन एंड आउट करता है, क्यों आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा के रखता है?
क्योंकि आपकी वर्थ का पता है, इसको आपकी वैल्यू का पता है, दुनिया को भी देखा हुआ है और आपको भी देख लिया, आपको भी आजमा लिया, दुनिया को भी देख लिया, तो आपकी वर्थ को बेहतरीन तरीके से जानता है। ठीक है, आपको नहीं पता अपनी वर्थ, इस पर्सन को पता है और ये चाहता भी नहीं है कि आपको आपकी वर्थ पता चले। जिस दिन आपको आपकी वर्थ पता चलेगी आप शेर बन जाएंगे। ये पर्सन क्या डिसीजन लेगा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, फ्यूचर में क्या डिसाइड करने वाला है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। आप स्ट्रांग तो हो, आप इसके विश फुलफिलमेंट बन जाएंगे। ठीक है, आपके इमोशंस, आपका एक जो नर्चर करने का तरीका इसको मिस करेगा। ठीक है, आप इसकी विश बन जाएंगे अगर आप अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं इमोशनली। ये जो आपके इमोशन जो आपके लिए बर्डन बनते हैं, ये आपकी एनर्जी है ये। ठीक है, जो आप इमोशनली कमज़ोर समझते हैं, इसको बार बार अप्रोच कर लेते हैं या बार बार आप एक अपनी विश फुलफिलमेंट कम ट्रू समझ कर आप इसको बार बार झुकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, झुकना अच्छी बात है, लेकिन जब ये वैल्यू ही नहीं दे रहा उसको उस टाइम आप झुककर क्या करेंगे। ठीक है, अगर अपनी वैल्यू बनवानी तो आपको ये स्ट्रेंथ की एनर्जी में आना है। ठीक है, स्ट्रेंथ में आना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, अपने सेल्फ को कंट्रोल करना सीखें। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपकी फ्यूचर में क्या इस पर्सन का डिसीजन क्या रहने वाला है, लेट्स सी आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए क्या डिसाइड करने वाले हैं, आपके पार्टनर का डिसीजन क्या रहने वाला है। ये पर्सन फ्यूचर में आपको मैनिफेस्ट करने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है, क्योंकि आपको विश कम ट्रू की तरह देखेगा, या आपकी तरफ आपसे, मैंने कहा ना एक टाइम ऐसा आएगा ये आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट करेगा कि आप एक्शन लें। जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे टेम्परेंस की, तब ये चाहेगा कि आप इसकी तरफ एक्शन लें। आपका बैलेंस तो बन चुका है इसके बिना, और ये उस चीज़ को देखकर जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ना, उस टाइम ये तड़पेगा। उस टाइम इसको ही समझ में आएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप तो बैलेंस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप तो कन्फ्यूजन से निकल चुके हैं, आपकी मेंटली ब्लॉकेजेस इस पर्सन की वजह से बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि आपको इसी से जस्टिस चाहिए। आपको इससे जस्टिस क्यों चाहिए? आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए होना चाहिए। ठीक है, आप डिवाइन से जस्टिस मांगे, इस पर्सन से मत मांगे। आप लोगों का परसेप्शन चेंज होना चाहिए। आप जो जस्टिस इससे मांग रहे हैं ना, आपको डिवाइन से चाहिए। ये तो खत्म, मतलब कि इसका तो किस्सा ही खत्म करें। आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए। डिवाइन लाए थे इसको कनेक्शन आपकी लाइफ में। ठीक है, डिवाइन ने प्री प्लान करा हुआ था, आप नहीं लेकर आए थे या ये खुद नहीं आया था, तो डिवाइन से जस्टिस मांगे। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, जस्टिस आपको ये नहीं दे सकता, डिवाइन दे सकता है, उस वक्त आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। उस वक्त आप अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर आ जाएंगे। उस वक्त ये जो आपके दिमाग के जो ड्रामा क्रिएट हुआ है ना, आप जिस वक्त आप समझ जाएंगे ये जस्टिस डिवाइन देगा, इस पर्सन ने नहीं देना, उस वक्त आप इस पर्सन का पीछा छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ को सोचना छोड़ देंगे ये क्या कर रहा है। आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब आप खुद को पसंद करेंगे ना, तब अपनी लाइफ में आप इस पर्सन से डिसीजन ले सकते हैं। जब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो ये आपसे क्या चाह रहा है, क्या डिसीजन लेना चाह रहा है आपको लेकर। ये मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है, ये आपको पास्ट में मैनिपुलेट कर रहा था, चीट कर रहा था, इसने बार बार आपको बिट्रियल दिया है। ठीक है, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आपसे बात नहीं कर पा रहा है, इतनी शर्मिंदगी है जो आप आगे की तरफ मूव कर रही हैं, आपको रोक नहीं पा रहा। ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कम्युनिकेट जब भी होगा उस बिट्रियल, उस चीटिंग पे होगा। ठीक है, उसकी क्लैरिटी मांगेंगे आप। जब आप पावर में आ जाएंगे तो आप अपने हर सवाल का जवाब मांगेंगे बिना डरे। आप इस टाइम पे मांग रहे होंगे बिना डरे किसी भी सवाल का जवाब इस पर्सन से। ठीक है, आप बेखौफ होकर सवालों का जवाब मांगेंगे। आप इनसिक्योर हो चुके हैं अंदर से। ठीक है, इस पर्सन की हरकतों की वजह से आप इनसिक्योर हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ना कि आप इस पर्सन को चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आई है, एक विजडम आपकी, एक अवेकनिंग हुई है। ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं ये चीटर है। ठीक है, इसने बैक स्टेप किया है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये चीटर ही आपको मैनिफेस्ट करेगा अपनी लाइफ में दोबारा। जब आपको देखेगा फ्री होते हुए, जब ये देखेगा कि आप इस पर्सन का कंट्रोल खत्म हो चुका है आपके ऊपर से, ये मैनिफेस्ट करेगा आपको। ये आखिरी दम तक कोशिश करेगा कि आप खुद इसको अप्रोच करें, आप खुद इसकी लाइफ में आएँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि ये जो इसने किया है। जब आप शेर बनेंगे ना, तो ये जो इसका जो शेर बनना होगा ना, वो बिल्कुल बिल्ली के बराबर होगा। ठीक है, जब आप इससे सवाल करने का जो आपका तरीका होगा ना, ये उससे घबराएगा, ये उससे भागेगा, क्योंकि आपका सवाल करने का तरीका एक डिफरेंट होगा। जो इसने आपके साथ किया, जो आप करेंगे सच के लिए सवाल, ये कर रहा था आप झूठ के लिए सवाल, ये कर रहा था आपको कंट्रोल करने के लिए मैनिपुलेट। ठीक है, ये आपको कर रहा था, बार बार चीट कर रहा था, झूठ बोल रहा था और कंट्रोल करना चाह रहा था। और आप जो करेंगे वो सच के बिना पे होगा, एक ट्रुथ बोलेंगे, तो उसमें ज़्यादा पावर होगी। ये उस चीज़ से घबराएगा, ये चाहेगा कि आप
को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, ना कि इस पर्सन को कोई आपके लिए अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। आप समझ जाएंगे आपकी अवेकनिंग यहाँ पर हो चुकी है या तो कुछ लोगों की हो रही है। आप समझ जाएंगे ये एक नंबर का चीटर है ये, ठीक है। हाँ, ये स्टक हो जाएगा पास्ट मेमोरीज में आपके लिए। जब आप अपनी पावर में आएंगे ये पास्ट मेमोरीज में स्टक हो जाएगा। ये अभी इस टाइम अगर आप अपनी पावर में हैं तो ये पास्ट मेमोरीज में स्टक है, ये मिस कर रहा है, स्ट्रांगली मिस कर रहा है आपको। देखिए वेटिंग एनर्जी, आपका वेट करेगा कि आप अप्रोच कर लें, आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये खुद बंधा हुआ फील करेगा अपनी पास्ट की हरकतों में। आप सक्सेसफुल होंगे अपनी ज़िंदगी में, आप सक्सेसफुल, आप अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू करें। जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हैं और उनके पार्टनर इस टाइम फ्रेम पे वेट कर रहे हैं उनका, वो मेमोरीज में मिस कर रहे हैं कि मैंने कैसा इंसान मिस अपॉर्चुनिटी, एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा ये पर्सन, ठीक है। आप जिस दिन खुद के ऊपर काम करने लगेंगे ना तो आप इस पर्सन की अप्रोच को भी चेंज होता हुआ देखेंगे। बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नज़र नहीं आएगा क्योंकि एक ढीठ पर्सन है ये, ठीक है। इसको ले लेकर आपसे आदत हो गई है, आपसे ले लेकर अपना पूरा करने की, ठीक है। आप खुश रहना सीखें इस बर्डनसम एनर्जी से, इस रिजेक्शन वाली एनर्जी से बाहर निकलें। आप रिजेक्ट नहीं हुए थे, आपको डिवाइन ने बिल्कुल क्या किया था, एक सेव किया था, ठीक है। अपने इमोशंस को एंड करें, यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, आपने अपने इमोशंस को एंड करें। एंड नहीं करना चाह रहे, उस पेन को ख़त्म कर दें, अपने अंदर से रिलीज़ कर दें कि इसने आपको कभी कोई तकलीफ दी थी। इस चीज़ को रिलीज़ करें, केयर फ्री होकर अपनी लाइफ जीना शुरू कर दें। ये पर्सन आपके पीछे पीछे होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके पीछे पीछे होगा। इस चैप्टर को क्लोज कर दें, आप किसी तरीके से इस चैप्टर से बाहर निकलें। जिस दिन आप इस चैप्टर से बाहर निकल जाएंगे ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन देगा। क्या रह सकता है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का इस कनेक्शन में एक्शन? लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर यहाँ पर जब भी एक्शन लेंगे, लास्ट डिसीजन जो लेंगे वो आपके लिए क्या लेंगे। इस कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर का डिसीजन क्या होगा? सबसे पहले तो आप क्लैरिटी मांग रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। इस पर्सन को पता है जब ये डिसीजन मेकिंग करेगा ना तो इसको आपके सारे सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। इसको आपको कोई एक सवाल का जवाब नहीं देना, सारे सवालों के जवाब देने। इस पर्सन को आपको क्लैरिटी देकर आपकी लाइफ में एंटर होना पड़ेगा। तो आप इतने पावरफुल हों तो आपके हाथ में होगा डिसीजन। अगर डिवाइन में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप पावरफुल होंगे, आपके हाथ में डिसीजन। जब तक आप अपने सेल्फ पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एनर्जी पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या डिसीजन होगा? पेज ऑफ फैंस। ये पर्सन आएगा आपके साथ, हाय हेलो करने आएगा, एक एक कनेक्शन को थोड़ा नॉर्मल करने आएगा, नॉर्मल तरीके से आपकी लाइफ में कनेक्ट होने आएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, आप बहुत ज़्यादा एक सीरियस माइंड से अपने चल रहे होंगे। जब ये आएगा या आपको टेस्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। लेकिन ये आपको देखेगा आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से बॉदर नहीं होने वाले। ये जो आपको बार बार जो चेक कर रहा है ना, मैसेज करके या तो आपके साथ कनेक्ट होके या तो आपको अनब्लॉक करके, आप बॉदर नहीं होंगे इन सब चीज़ों से। जब तक ये आपके लिए ओपन अप नहीं होगा, जब तक आप इसके साथ एक पास वाली नॉर्मल वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, ठीक है। नो मूफी, नो। आपके पार्टनर यहाँ पे क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर क्या एक्शन लेंगे, क्या लास्ट डिसीजन रहेगा आपके पार्टनर का यहाँ पे? ये आपकी एनर्जी को देखकर कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करे तो करे कैसे, क्योंकि आपने एक अकेले में एक न्यू बिगनिंग कर लिया, आपने अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ ले लिया है। ये ज़रूर ये सोच कर आएगा कि आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना है 2 ऑफ कप्स का। ये जब भी आपके लिए आएगा एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग करने के लिए आएगा। अगर ये आपकी लाइफ में लौटता है, अगर वापस आता है तो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहेगा। आपकी वर्थ को समझ कर आएगा। अदरवाइज ये जब तक नहीं आएगा, जब तक आप अपनी पावर में नहीं आएंगे, आपकी वर्थ जब तक आप नहीं समझेंगे, उस टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग होगा। ये जो स्टकनेस है ना, ये जो इसकी कन्फ्यूजन की स्टकनेस है, उस वक्त तक चलेगी जब तक यहाँ पर आप लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जब तक आप एक स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे। आपकी स्ट्रेंथ, आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अपने इमोशंस को आपको इस पर्सन को दिखाने की बजाय आपको यहाँ पर लॉजिकल होना पड़ेगा, लॉजिकल माइंडसेट से चलना पड़ेगा। अपने यहाँ पर
इमोशंस को कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल, अपनी इमेच्योरिटी को कंट्रोल। आपको बहुत मेच्योर होके यहाँ पर डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी ज़ात के लिए, जब ये आपके लिए कुछ डिसाइड करेगा। और जब भी डिसीजन होगा वो आपके हक में होगा, ठीक है। एक बैलेंस लव के लिए होगा, एक बैलेंस क्लैरिटी के लिए होगा, बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप मांग रहे थे वो ये चाहेगा, जब भी आपके लिए कुछ डिसाइड करेगा, जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखेगा। देखें वहाँ पे क्वीन ऑफ वैंस था और यहाँ पे किंग ऑफ वैंस है। ये आपका एक सेम मैच बन के वापस आएगा। अगर ये आपकी लाइफ में एंटर हुआ, अगर ये इसने आपके लिए कुछ डिसाइड करा, तो एक सेम मैच की तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड आ गया। ये बिल्कुल एक सिमिलर एनर्जी, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे होंगे जब एक डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आएगा, आपको टेस्ट करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। आप यहाँ पर अभी भी इसकी एक हैंकी पैंकी एनर्जी में आप फंस जाएंगे या नहीं, या तो आप इसकी फजूल की एनर्जीज में आप इसकी दोबारा स्टक हो जाएंगे या नहीं। मैरिज प्रपोजल, जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपको कोई मैरिज प्रपोजल के साथ मिलेगा। ये पर्सन, एक न्यू साइकिल बिगिन होगी यहाँ पर। जब डिसीजन मेकिंग होगा तो आपके हक में होगा। देखिए यहाँ पे जो जस्टिस होगा वो आपके हक में होगा। ये जस्टिस आपके लिए होगा यहाँ पर इस कनेक्शन में। आप इसके इमोशंस देखेंगे, फर्स्ट टाइम आपको इसकी इमोशनल साइड नजर आएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन के इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है किसी की इसको अपनी फैमिली को मनाकर आना पड़े आपकी तरफ। यहाँ पर ये फैमिली से यहाँ पर इसकी कोई मदर फिगर हो सकता है, लेकिन जो भी है यहाँ पे जो भी मसला होगा वो सॉल्व हो जाएगा। इसकी फैमिली हो गई या इसकी कोई मदर हो गई, मानेंगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा ये कनेक्शन। जब आपकी लाइफ में आप खुद को ट्रांसफॉर्म करें, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होगा, आपके रिश्ते की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, आप दोनों हील होंगे। यहाँ पर ये पर्सन आपको 100% कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करेगा जब भी आपकी लाइफ में आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल, ये जो पास वाली आपकी जो साइकिल है ना, इस पर्सन को खत्म करें। इस पर्सन के साथ जो एक नेगेटिव साइकिल है, बिना डिसीजन मेकिंग के, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी एक कमिटमेंट के, या बिना किसी भी बात के आप इसको अपनी लाइफ में एंटर मत दें, ठीक है। एंट्री मत दें। हीलिंग की नीड है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। एक्शन जब होगा जब यहाँ पर ये पर्सन इस टॉक्सिसिटी से बाहर आएगा। देखें इस पर्सन और आप, इस पर्सन को टॉक्सिक पर्सन क्यों पसंद आया या टॉक्सिसिटी में ये क्यों गया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एनर्जी थी, ठीक है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी थी। ये उस एनर्जी को जब नेगेटिव समझेगा जब आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे, जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होंगे, जब आप अपने लिए सही गलत को समझेंगे, जब आप कोई स्टैंड लेंगे अपनी लाइफ में, तब आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आएगी। जब आप अपने लिए खुद को डिसीजन मेकिंग करते हुए इस पर्सन को नजर आएंगे ना, तब ये टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ेगा, आपके साथ बैलेंस बनाएगा। इसको फिर अक्ल आएगी कि यहाँ पर जो आपके साथ कनेक्शन है ना, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। सडनली आपकी तरफ कोई एक्शन आएगा इस पर्सन का, मैरिज प्रपोजल या तो कुछ भी हो गया, एक सडनली आएगा। ये बहुत सोचेगा कि आपको किस तरीके से ऑफर करना है, सब कुछ प्री प्लान कर आएगा। आपको ऐसा लगेगा ये नहीं आ रहा, ठीक है। इतना स्लो होगा कि आपको ये ऑफर लेकर आता हुआ ही नजर नहीं आएगा, लेकिन एक सडन ऑफर आपको इस पर्सन की तरफ से मिलेगा और बहुत सोच समझ कर एक प्री प्लान आपको ऑफर इस पर्सन से रिसीव होगा। लेकिन आपको अपने पर काम करना है, ठीक है, अपनी जिंदगी पे काम करना है। इसका लास्ट डिसीजन आपके लिए कमिटमेंट एक मैरिज के लिए होगा, ठीक है। इसका लास्ट डिसीजन आपके हक में होगा। डिवाइन का जो जस्टिस है ये आपके हक में होगा। एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। अगर आप पुरानी साइकिल को बंद करते हैं, रनर चेजर वाली एनर्जी को खत्म करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। आप पुरानी वाली साइकिल ही खत्म नहीं करी, उसी साइकिल में रहकर आप इसके वेट करते हैं और उसी कंडीशन में रहकर उसी तरीके से रोते रहते हैं, उसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं, उसी तरीके से वेट करते रहते हैं और उसी में जाते एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे डेथ की एनर्जी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में रहेंगे, इस पर्सन की लाइफ में रहेंगे, इस कनेक्शन में रहेंगे, तब आपको जाके इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट मिलेगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है ये कनेक्शन। आपको लगेगा ये पर्सन नहीं आ रहा, बिल्कुल आप इस तरीके से फील करेंगे कि आपको इस पर्सन का कोई एक्शन नहीं मिल रहा, कोई डिसीजन मेकिंग ये करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये डिसाइड करेगा, कुछ ना कुछ ये डिसाइड करेगा आपके लिए। मेरे व्यूवर के पर्सन का लास्ट डिसीजन इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए क्या रहने वाला है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के लिए इनके पर्सन का नो लास्ट डिसीजन, नो मूवी,
वो फिर सो रहा है, बेखबर है। पेशेंस, आपको यहाँ पे सब्र रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। जब आपने इतनी साइकिल को कवर कर लिया तो यहाँ पर आपको पेशेंस, आपको कहा जा रहा है, ये आपके लिए एडवाइस का कार्ड है, ठीक है। आपको पेशेंस, सब्र, देखिए मैं कह रही हूँ ना, स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर आप दोनों के लिए लेसन है, इस कनेक्शन के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। खाली आप दोनों को ट्रांसफॉर्म नहीं होना, इस कनेक्शन को भी, इस कनेक्शन की भी एनर्जी चेंज होनी है, मतलब कि हीलिंग आनी है। जो आप लोग के बीच एनर्जी चल रही है उसको भी ट्रांसफॉर्म होना है, खाली आप दोनों को नहीं होना। आपके पर्सन का डिसीजन क्या रहने वाला है इस कनेक्शन के लिए? टेम्पटेशन, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा जब अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाएंगे। जब आप यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट, देखिए आप मटेरियलिस्टिक वे में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं तो करें। ये एक ऑब्सेशन रहेगा इस पर्सन के लिए। थर्ड आई चक्र, इस पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन होगा, यहाँ पर आपका भी थर्ड आई चक्र ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप भी जब अपने मटेरियल और अपनी चीज़ों पे आएंगे तो आपका थर्ड आई चक्र ओपन होगा। टेम्पटेशन, वेटिंग गेम, यहाँ पे वेटिंग गेम है, ठीक है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वेटिंग गेम है। ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में जाएगा, हमने वहां भी देखा था, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ठीक है। एक रेस्टिंग एनर्जी में रहेगा और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक्सीलरेटिव मोशन। ये पर्सन होप करेगा चीजें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी, हील करेगा। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस पर्सन को हील खुद करना पड़ेगा। हार्मनी, ये पर्सन हार्मनी, इस कनेक्शन में हार्मनी लाने के लिए प्रेयर करेगा, डिवाइन से कनेक्ट होगा। वेटिंग गेम, यहाँ पे वेट करेगा, यहाँ पे एक लाइट का इंतजार करेगा। इस कनेक्शन में जो एक लाइट है ना, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, अपनी डिसेप्टिविटी की वजह से ये पर्सन सफरिंग इन साइलेंस पे जाएगा, जो इसने आपके साथ किया होगा। फिर उसके बाद इसका एक हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है। एक हार्ट चक्रा हीलिंग के अभी ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, इस पर्सन ने आपके साथ इन्वेस्ट इसलिए नहीं करा, यहाँ पे एंडिंग इसलिए हुई, इस डिफीट इसलिए दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस भरा इसको कनेक्शन लगता था। बहुत ज़्यादा इसने कभी भी ट्रुथ बताया नहीं, इसने यहाँ पर मेहनत इसलिए नहीं करी क्योंकि इसको लगता था ये कभी नहीं बन सकेगा, ठीक है। ट्रुथ असल में ये पर्सन रिवील करेगा जब इसका हार्ट चक्रा ओपन होगा, क्या हुआ था ये आपको जब बताएगा, ठीक है। इस नेगेटिविटी, डिसेप्टिविटी एनर्जी से निकलेगा, फिर ये पार्टनरशिप अलायंस जाएगा। डिसीजन आपके हक में होना है। जो वेटिंग गेम है ना, ये आपके हील होने का, आपके ट्रांसफॉर्म होने का गेम है, ठीक है। यहाँ पर जो बार डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। आप कितना जल्दी खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप कितना जल्दी इस पर्सन को डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि एक टेम्पटेशन आपके अंदर, एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी रही है जिसको आप एक स्पिरिचुअल यूनियन में कन्वर्ट करेंगे। ये मिले ना मिले, आप इसके लिए नेगेटिविटी अपने दिल में नहीं रखेंगे, एक आप सेल्फलेस हो जाएंगे। आप इसको एक प्रोसेस समझेंगे कि आपकी सोल इवॉल्व होने का प्रोसेस रहा है ये, ठीक है। आपकी सोल को एक आगे, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रोसेस रहा है, आपने जो तय किया है। आप इस पर्सन से ग्रजेस मत रखें, ठीक है। डिवाइन आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना चाहती है, डिवाइन आपको एक दूसरे तरीके के पाथ पे ले जाना चाहती है इस कनेक्शन के जरिए। तो डिसीजन आपको जब मिलेगा जब आप खुद को इंडिविजुअली ग्रो करेंगे। डिसीजन आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन की तरफ से जब आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, जब तक आपकी लाइफ में पर्सनली ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, तो ये पर्सन भी आपको एक ऑब्स्टिकल और एक बर्डन सम एनर्जी की तरह देखेगा कि ये आपको बेयर बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, ये आपको बर्डन की तरह अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर ये वाली एनर्जीज हैं, तभी ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो आप, ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है। ये ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स्टिक हैं, तभी आपने इस कनेक्शन को होप बनाया अपनी जिंदगी की। आपको लगा ये एक आखिरी उम्मीद की किरण है जो आपको अपनी जिंदगी के मसलों से निकाल सकती है। आप इस तरीके से इस कनेक्शन में कनेक्ट हुए, ठीक है। आप भी अपनी लाइफ में कोई बैगेज है जिसको आप अकेले नहीं उठाना चाहते, जिसके लिए आपने इस पर्सन को, आपने सोचा कि आप आगे की जिंदगी इसके साथ गुजारेंगे। तो डिवाइन चाहता है अपना बैगेज खुद क्लियर करो, इंडिपेंडेंट एनर्जी में खुद आओ, इंडिविजुअली खुद ग्रो करो, ताकि ये पर्सन भी रिस्पेक्ट करे आपकी, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।